गाजियाबाद की नगर पालिका खौड़ा मकनपुर के चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद की नगर पालिका खौड़ा मकनपुर से चेयरमैन पद के उम्मीदवार और भाजपा नेता ओबीसी मोर्चा से प्रदेश कार्य समिति सदस्य चौधरी हरेंद्र सिंह से हमारी संवाददाता दीक्षा कुलश्रेष्ठ ने खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा चौधरी हरेंद्र सिंह ने। नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद है नगर पालिका खौड़ा के लोकप्रिय विधायक, जहाँ हमारे साथ है ओबीसी मोर्चा के प्रदेश समिति सदस्य जो मिस्टर हरेंद्र सिंह जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि मैंने उनके बारे में बहुत ज्यादा सुना है यार लोगों से कि उन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे ऐसी अच्छे काम किए, सेवाएं की। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में क्या क्या काम करवाया। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। बाय मिस्टेक मैंने आपका नाम गलत ले लिया, पर ठीक है। आप मुझे ये बताइए, कोरोना काल में जो भी महामारी अभी हमारे इस प्रदेश में है, बहुत ज्यादा फैल रही है, उसमें आपका सबसे बड़ा क्या कार्य है? देखिए, ये कोरोना जो आया ये बहुत बड़ी बीमारी थी, वैश्विक बीमारी थी। पूरा विश्व इससे प्रभावित था और हम मानव हैं और मानव है और मानवता नहीं है तो मानव होने का मतलब नहीं। मानव है, मानवता है तो मानवता के नाते अपनी क्षमता अनुसार जितनी क्षमता थी, क्षमता से भी परे हो गए, हमने अपने जान पे खेल के पूरा रिस्क लिया और हमने सेवा करने का काम किया। तो सेवा में आपने किस तरीके से, आपका क्या वहाँ पे वितरण करने का क्या तरीका था? उसमें तरीका ये था कि जो बीमार लोग थे उनको आवश्यकता थी ट्रीटमेंट, दवाइयों, तो हमने उनको दवाई दिलाने का काम, उनका ट्रीटमेंट कराने का काम किया। और जो लोग त्रस्त थे राशन के लिए, उनको राशन दिलाने का, राशन देने का काम किया। गैस की बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों को, क्योंकि कई लोग हैं जिनका भाई खौड़ा जो है वो एक ऐसी जगह है कि जहां कमजोर वर्ग यानी कि आमदनी कम वाले लोग खौड़ा में निवास करते हैं। और जब आप रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं तो बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिनके पास स्टॉक नहीं था, और स्टॉक भी था तो इतने लंबे समय तक जब इनकम नहीं थी तो त्रस्त थे, परेशान थे। उसमें हमने उनकी जरूरतों को, जैसे राशन देने का काम किया। छोटे बच्चों के लिए हमने बिस्कुट, जब राशन देते थे तो उसी में हम बिस्कुट के पैकेट और इन चीजों को सम्मिलित हमेशा करते थे। दाल है, नमक है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये सारी चीजें जो घरेलू आवश्यकता की चीजें थी, उन सब चीजों को हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और ये काम हमने लगातार किया। हाईवे पे जब केजरीवाल जी ने एक अफवाह फैला दी थी कि बॉर्डर पे बसें लग रही हैं, तो उस समय बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहां से निकल के जा रहे थे और पैदल जा रहे थे, किसी के मतलब साथ बच्चे थे। बहुत एक अलग भयावह दृश्य था, लेकिन हमने उसमें भी लोगों को भोजन कराने का काम, जल पिलाने का काम, बिस्कुट देने का काम, चप्पल जूते देने का काम, ये सारे काम किए। और उस भयावह दृश्य में हमने जो कोरोना था उसमें एक और बहुत बड़ी बात सीखने को मिली हमें। वो बात ये सीखने को मिली कि कई बार हम समझते हैं कि जिसके पास पैसा कम है, जिसकी आमदनी कम है, उसी को ही ऐसे वक्त में आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को उस समय हमने सेवाएं दी, ऐसे धनाढ्य लोगों को दिए जिनके बच्चे विदेश में थे, यहां नहीं थे, और उनको बड़ा भय था, बाहर निकलने में डर रहे थे। कई बुजुर्ग थे, कई सारी मतलब जो फैमिलियां ऐसी थी जिनको बड़ा डर था कि बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पैसा तो था उनके पास, लेकिन वो मेडिकल स्टोर तक नहीं जा रहे, डॉक्टर तक नहीं जा रहे। वही है ना सर, बीमारी है पैसा देख के नहीं आती। हाँ, बीमारी है पैसा देख के नहीं आती। मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ,
और मैंने वो समय देखा है, नजदीक से देखा है। मैं पैसे वाले लोगों से कुछ समय मिला हूँ और उनके पास पैसे की कोई था नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर भय था। मैंने उस कोरोना काल में एक समय ऐसा भी देखा कि लोगों का अंतकाल हो गया और उनकी मतलब जो है देहांत के बाद में उनके घर वाले भी उनके अंतिम संस्कार में बचते हुए नजर आए। एक बार तो हमने एम्बुलेंस बुलाई शमशान घाट से और उस एम्बुलेंस पे ड्राइवर ही कोई नहीं आ रहा। कितने बार हमने फोन किया, हम फिर वो खुद गए, खुद चला के एम्बुलेंस लाए और हमने बॉडी को वहां पहुंचा दिया। मतलब ये काम आपने खुद किया? हाँ जी, हमने किया, हमारे मित्रों ने किया। हमने रात को पुलिस की भी सेवा की है। उस समय कोरोना काल में चाय की सारी दुकानें बंद होती थी रात्रि के समय, और हरिंदर चौधरी और उसके साथी रात को चाय पिलाते थे पुलिस वालों को। तत्पर रहे। हाँ, तो पुलिस वाले भी हमारे बंधु ये कहते थे कि भाई साहब इस काम को कोई नहीं कर रहा और ये आप कर रहे हैं, आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। और पुलिस ने भी उस समय अच्छी भूमिका निभाई कोरोना काल में। जैसे पुलिस की छवि मानी जाती है दूसरे ढंग से, लेकिन कोरोना काल में पुलिस ने बहुत मानवता का काम किया है और हमने भी उस मानवता को देखते हुए रात्रि में लगभग जितने आसपास पीसीआर खड़ी होती थी, थाने थे, उनके सामने जाके घर जाके उन्हें क्या नाम है, हर चौकी थाने मतलब हर जगह जाके हमने हॉस्पिटल में गए हम, तो हमने चाय पिलाने का काम किया। और जितने भी जो लोग जहां से भी जब भी खबर आई, बिहार से कई लोगों के फोन आते थे, बिहार के 1-2 मिनिस्टर के भी फोन आए, उत्तराखंड के 1-2 मिनिस्टर के भी फोन आए कि भैया हमने देखा है आपको, आप बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के कई लोग वहां रह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी उस समय कि लोग मुझे एड्रेस कर रहे हैं, मेरी सेवा को एड्रेस कर रहे हैं। और उद्देश्य नहीं था कि मतलब कुछ रिटर्न में मिलेगा, हाँ देखेंगे लोग या कुछ करेंगे, ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था एक अंदर खुशी मिलती है जब हम भाई असली लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, होर्डिंग पोस्टर बहुत लोग लगवाते हैं और चाहे उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हर एक व्यक्ति के होर्डिंग पोस्टर पे आपको सेवा समाज सेवी लिखा है, लेकिन असली वक्त जब समाज को जरूरत होती है, जब समाज पीड़ा में होता है। लोग कह देते हैं मेरा परिवार है, ऐसे परिवार है तो परिवार के लिए उस समय खड़ा होना जरूरी है। सर मैं आपकी यही बात करती हूँ, जैसे कि पहले इन्होंने जो मुझे बताया कि कोविड काल में इन्होंने हर असहाय लोगों की मदद की, यहाँ तक कि मैंने इनसे बात करके जाना कि वहाँ पैसा कोई मैटर नहीं करता है, बीमारी है आपको किसी को भी लग सकती है, तो उन्होंने जरूरतमंदों को जितनी भी जरूरत की चीजें थी उनको मुहैया कराई। वहीं कुछ आगे चलते हैं चुनावी मुद्दों की तरफ। मैं एक चीज और जानना चाह रही थी आपसे कि मैंने बहुत सुना है कि आपको दिन प्रतिदिन आपकी जो लोकप्रियता है लोगों में वो बढ़ती ही जा रही है, इसका क्या कारण है सबसे बड़ा? देखिए दीक्षा जी, आप मीडिया से हैं और ज्यादा बेटर तो मीडिया ही जानती है, और मैं समझता हूँ ये जो खोड़ा परिवार है हमारा, खोड़ा का जो बड़ा एक जन समूह है हमारा, तो कहीं ना कहीं उसका प्यार है मेरे को, जो कि वो प्यार इसलिए भी है कि मैं कभी किसी को इग्नोर नहीं करता, कभी किसी भी तरीके की कोई भी सेवा मेरे लायक हो जो होनी चाहिए, गलत कामों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। और जब भी किसी को कोई आवश्यकता मेरी पड़ती है, चाहे वो रात हो दिन हो, मैं कभी रुकता नहीं। हाँ, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने हमेशा अपने आप को हमेशा सक्रिय रखा है समाज के बीच में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर लोकप्रिय हैं आपके यहाँ की जनता वासियों के लिए, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, या दिन हो या रात हो, जब भी उनको जरूरत होती है तो आप उनके लिए उनके साथ हैं। जी। तो अगला सवाल मेरा यही है आपसे कि जब भी चेयरमैन की बात आती है, पहले मैंने सुना है कि पहले तो 50-60 चीजें थी, ठीक है, लोग थे, ठीक है, तो आज वो घट के इतनी कम क्यों हो चुकी है?
कितने कम हो चुके हैं आपको नजर में? सर मतलब मुझे लगता है कि 10, 12, 15 या आप बताइए कितना हो चुका है। नहीं, मैं क्योंकि ये संगठन का विषय है और संगठन के पास आवेदन तो शायद जितना आप कह रहे हो उतने से ज्यादा थे, लेकिन ये लोग घट के कम हो गए। कुछ संगठन ने कुछ कार्य दिए थे लोगों को, तो कुछ कार्य दिए थे तो उसमें जो लोगों की सक्रिय भूमिका देखी संगठन ने, और इससे पहले भी लोगों की सक्रिय भूमिका देखी है संगठन ने। तो संगठन में जब ये संदेश गया है, अभी कुछ सभाएं हैं, 5-6 सभाएं हुई हैं, वो संगठन ने कराई है, तो उसमें संगठन ने आकलन किया है, शक्ति परीक्षण हुआ है लोगों का, ठीक है। तो उसमें से एक हम भी हैं, हमें भी अवसर मिला था और जो हमारे प्रभारी आए थे उन्होंने हमें मतलब जो अच्छे से सराहा, हमारे कार्य को सराहा है, आशीर्वाद दिया है। और तो इसी कारण से जो लोग मतलब जो है उस लीड से बाहर हो गए कुछ लोग। तो जैसे कि अभी एक और चीज मैं जानना चाह रही थी कि आपको सबसे पहले क्यों याद किया जाता है, इसका मुझे कारण किस विषय में याद किया? चेयरमैन के लिए अगर अच्छा। वहाँ पे भी होते तो सबसे पहले आपको क्यों याद किया जाता है? ये संगठन की दृष्टि है और थोड़ा जो हमारा परिवार है कहीं ना कहीं इसमें अहम भूमिका थोड़ा की लोगों की है। थोड़ा जो सर्व समाज से बहुत जगह के लोग इसमें रहते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा एक परिवार है हमारा पूरा। तो कहीं ना कहीं इस परिवार ने मुझे अपने दिल में जगह दी और उस दिल की जगह से वो जो उनके मुख से आवाज निकलती है वही आवाज गूंज रही है। मैं समझता हूँ कि ये कारण जो है, हाँ, नगर में यहाँ के वासी जो नगर के वासी हैं, जो मेरे प्रिय भाई बंधु बहन माँ जो भी है, ठीक है, मेरे गार्जियन के रूप में है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। वो ऐसा देखना चाहते हैं कि मैं नगर का एक बार सेवक बनूं और चेयरमैन के रूप में नगर की सेवा कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी आवाज है, उनकी आवाज के कारण ही ये सब आपको इतनी हिम्मत मिल पाती है। मेरे को हिम्मत भी मिलती है। और जो आप कह रहे हैं कि आप नंबर 1 पे आपको याद किया जाता है, जब भी चेयरमैन की बात आए तो पहले सबसे पहले नाम आपका आता है। तो मैं समझता हूँ उसका विशेष कारण थोड़ा परिवार है, उसके अंदर दिल में जो मेरे लिए जगह बनी है, जो प्यार उनका है, वो जो आवाज जो गूंज रही है, ठीक है, उस आवाज के कारण शीर्ष नेतृत्व ने शायद उस आवाज को सुना है। तो वही सर एक और चीज, जैसे कि मैंने आपसे इतनी सारी बातें की है तो उसमें मुझे एक चीज बहुत ज्यादा आपकी एक सुनने को मिली कि आप बहुत ज्यादा समाज सेवी हैं, मतलब लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। आप जानते हैं नहीं जानते उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं कि अगर जरूरत है तो मैं यहाँ पे इनकी मदद करता हूँ। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, मतलब आपको ये चीजें कहाँ से आपके दिल में आता है कि ये चीज उनके लिए जरूरत है, ये चीज मुझे करनी चाहिए? देखिए, मेरा सौभाग्य है सबसे पहले कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी और मैं वेदों के अनुसार यज्ञ कराता हूँ। 4 वेदों से मैं यज्ञ करा चुका हूँ। अभी हमारा गायत्री गायत्री महायज्ञ चल रहा है, तो उसका भी अभी समापन होना है। तो कहीं ना कहीं जब आप धर्म से जुड़े होते हैं और सनातन धर्म इतना विशाल है, इतने इसके अंदर से ही ये सारे पंथ निकले हैं जितने भी हैं, जिन्हें आज धर्म के रूप में जाना जाता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख ईसाई है, कोई भी है, ठीक है, सबसे पहला धर्म सनातन धर्म। और सनातन धर्म में मानवता कूट कूट के भरी हुई है, सेवा भाव कूट कूट के भरा हुआ है, ढेर सारी प्रेरणा से भरी हुई। आपको पूर्व की ऐसी कहानियां, ऐसे वाक्य मिल जाएंगे जिसमें परेशानी के वक्त लोगों ने आगे बढ़ के काम किया है। और जब हम लोग ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मालिक हमारी रक्षा करता है। मालिक से मतलब परमात्मा वो ईश्वर, वो शक्ति देता है। और बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारी माता जी का है, मेरे पिताजी का है और गुरुजनों का है। उसमें बड़ा सौभाग्य मेरा ये रहा कि मैं संघ में काम करने का अवसर मुझे मिला और संघ से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है सेवा। सत्संग में जाने का अवसर मिला है, तो हाँ, वहां से मुझे प्रेरणा मिलती है। तो
और प्रेरणा, अगर देखो ऐसे कहते हैं कि प्रेरणा लेना चाहे आदमी अच्छी चीज की तो कभी भी कहीं से भी ले सकता है, अगर ना लेना चाहे तो कहीं पे भी चले जाए हाँ, प्रेरणा नहीं मिलती। वो आपके मस्तिष्क की, आपके विचारों पे डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है, किधर आप जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया, चलो आपने बताया कि आप इस धर्म से जुड़े, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे परिवार से आता है, क्योंकि हम जैसे कि जो लोग चाहते हैं वो चाहते हैं, जो नहीं चाहते नहीं करते। तो आपने कहीं ना कहीं अपने परिवार से ही सीखा होगा। जी बिल्कुल, मैंने परिवार से सीखा, खासकर मेरी माता जी का इसमें रोल है। और मेरी माता जी का इतना बड़ा रोल है कि वो गांव जैसे परिवेश में रहने के बाद बहुत मतलब सेवा भाव में ध्यान रखती थी। निःशुल्क बहुत सारी, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से सीखी हो, कहाँ से क्या करा हो, बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारे लोगों को वो मतलब निश्चित उपचार करती थी। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारी खासियतें थी मेरी माता। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें आपने हाँ, माता जी से सीखी है। माता से सीखी है। जब मैंने देखा यात्रा चलती थी, जैसे क्या नाम है, अपनी कांवड़ सेवा चलती है, तो हमारे वहाँ लोग लेके आते हैं, तो ग्रामीण प्रवेश में लोग जब निकल के जाते हैं तो जल्दी से कोई मतलब अब तो भंडारे बहुत लगने लगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता। तो मैंने अपनी माता को देखा, मेरी माता ने हमें प्रेरित किया कि यहाँ से जब कांवड़िया निकल के जाते हैं तो आप उनकी सेवा करें, आप उनके लिए जल की, खाने की, ठीक है, चाय की, दवाइयों की, पट्टी की, ये सारी चीजें हम लोगों ने सिखाई हैं, ठीक है। और सर अब एक दिन बाद नववर्ष की क्या शुभकामनाएं देना चाहिए आपके खोड़ा वासियों के लिए? मैं अपने समूचे खोड़ा परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 2023 उनके जीवन में ऐतिहासिक हो, उनके घर में खुशहाली, समृद्धि, संपन्नता लेके आए, उनका स्वास्थ्य मतलब अच्छा रहे और सभी तरक्की करें, सबका आशीर्वाद स्नेह मुझे मिलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका निशा जी और आपके चैनल जीएम न्यूज का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मिस्टर हरेंद्र सिंह जी, जिनसे मैंने बात की। बहुत सारी चीजें मुझे भी इनसे सीखने को मिली। लोगों की मदद करनी, इंसान होना ही सबसे बड़ी बात नहीं, उसके अंदर इंसानियत का भी होना बहुत जरूरी है। तो तब तक के लिए हम इजाजत दीजिए, मिलते हैं